सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा। तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी। পরিষের তো খুব ভালো নেতা এই ক্ষেত্রের, এই ইন্ডিপেন্ডেন্টে খুব ভালো ভোট আনেছে। तो आखिरकार टाइगर जयराम महतो की एंट्री बंगाल चुनाव में हो ही गई। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे। पुरुलिया पहुंचकर टाइगर जयराम महतो ने जो भाषण दिया, उन्होंने जो झारखंड विधानसभा के अंदर की बातें बताई, अब वो कितना पश्चिम बंगाल के जनता के दिल को छुएगा ये तो देखना होगा। टाइगर जयराम महतो खुद खुलासा भी किए हैं कि वो किन किन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो का भाषण, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे टाइगर जयराम महतो पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए जो बता रहे हैं कि वो चुनाव कहां से और किन किन सीट से अपने कैंडिडेट उतारेंगे। चलिए पहले ये भाषण सुनिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी 24टा विधायक है, 21टा को निजे और 3टा गठबंधन है, लेकिन ऑपोजिशन के एकाई काम हमें कोई रखल है। तोरा नहीं देखा लबा, झारखंड एक दैनिक जागरण एक पेपर है, जेगो इम्पोर्टेंट पेपर है हमारा झारखंड है, वही खूब छापलो है कि एकटा विधायक के गोटा ऑपोजिशन के काम देखिए एकाई रखल है। चाहे शिक्षा की बात रहे, रोजगार एक बात रहे, और जितना झारखंड एक मुद्दा ये विधानसभा बजट सेशन है हमें एकाई उठाए के रखल है, और सरकार के हेमंत सोरेन बाबू सरकार के बैकफुटे डराए रखल है एकाई हमें। तो से रकम आज যদি বঙ্গালের মাটি, যদি জঙ্গল মহলের মাটি, যদি একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা এক দর্জন 20টা নতুন বিধায়ক, নতুন ছেলে, নতুন ভাইরা বহিনা যদি বিধায়ক বনি গেছেন তো নিশ্চয়ই क्षेत्र के बदलाव है। अभी दरकार है कि हमरा के ओल्ड पॉलिटिक्स के दूर हटाए जाता है। जे पुरान पद्धति से पॉलिटिक्स चलिए रहा है, वो पॉलिटिक्स के राजनीति के दूर करे की आवश्यकता है। आज 5 बछरे परे एगो वोट कर त्योहार आवा है, कहे तो भाई हमरा नहीं अपन निजे वोट माध्यम से अपन निजे एमएलए चुनाव करे पारिए। एमएलए चुनाव माने कि सरकार और जनता के मध्य के कोड़ी कि भाई कलकत्ता जाए के विधानसभा भीतरे इस क्षेत्र का मुद्दा के राखे काम राखे दरकार, लेकिन आज जे रकम हम बुझे पा रहे हैं, जे रकम हमरा झारखंड की स्थिति है, से रकम तोहरानी बंगाल की स्थिति है। तो से जन्ने सबार काছে এটাই অনুরোধ कि এবার বঙ্গালের মাটি এই জঙ্গল মহলের ধরতে একবার আমাকে আমাদের সংগঠনকে মौका দিবের দরকার আছে, এইটা অনুরোধ করতে আমরা এখানে সবাই এসেছি। तो से खातिर तोहरानी सभिन से अनुरोध है कि आज एक बात तोहरानी क्लियर जानिला, सभिन कर एखन आज के ईद है, 2 दिन बादे रामनवमी है, रघुनाथ बाबू कर जयंती है, सरहुलो है। सरहुल माने प्रकृति पूजक, ईद माने इस्लाम के माने वाला, और रामनवमी माने सनातन के माने वाला। लेकिन सभी जाना है कि आज समस्या का समाधान कोनो विधाता के पास ना हो, समस्या का समाधान विधायिका के पास हो। आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं, हम सभी की आस्था का, सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चमत्कार का नहीं आविष्कार का दौर है, आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं, ले दे के धार्मिक विषय पर, ले दे के हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, उन्हीं विषयों के सारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए, अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है, अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटाए अनुरोध है कि देखा आज
धर्मक बातें नाय, जातेक बातें नाय, जे हितेक बात करतोय, जे मुद्दाक बात करतोय, जे शिक्षार बात करतोय, जे चिकित्सार बात करतोय, जे रोजगारेर बात करतोय, जे न्यू ভিজনের बात করতোয় সে নওজওয়ানকে মौका দিয়ে দরকার है, সে নওজওয়ানকে মौका দিয়ে দরকার है। তোরানি সেটা অনুরোধ করে আইলাই। आज जंगल महल के पावन धरती কোন জেলাটা তোরানি ঘুরে পারিয়া, चाहे पुरुलिया रहे, माकुड़ा रहे, मेदिनीपुर, चाहे झारग्राम, चाहे बागमुंडी रहे, बलरामपुर रहे, बंदवान रहे, रघुनाथपुर रहे, पारा रहे या जयपुर रहे, कोनो विधानसभा घूरे पारिया। आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति यह है की स्थिति यहाँ सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, और सुविधा कर है। कहे जे लोग गिला कोलकाता में बसी के राज्य के चला एक काम करा तो अखनी के कोलकाता के बाहर कर दुनिया देखे लिए नहीं पावा थी। ओखरानी यदि कोलकाता के बाहर एक दुनिया देखे पारतला, यदि उन लोगों को कलकत्ता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट, अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो यहाँ के रोजगार की, यहाँ के शिक्षा की, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आज परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति का, इस स्थिति का कारण क्या है, ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं, उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण, उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है, बदलाव चाहिए, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा, एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा। वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो। वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा, हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा। इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है, अच्छा। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको ना मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना चाहिए।
क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए? अपना पूरे झारखंड में, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आके रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है, लेकिन हम जनता को सौंपने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 गो 100 गो लोग आके और रहने भी शुरू करेंगे। और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उनको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला और देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? ना एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड से थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी होता है, मंथली सैलरी 2,13,000 मिलता है। हमने क्या किया कि भाई हम 50,000 रुपया अपना खर्च के लिए रखेंगे, बाकी 1.5 लाख रुपया हर महीना, जितना है वो बीडीओ सीओ बड़ा बड़ा ऑफिसर का तनख्वाह होता है, हर महीना हम बच्चों को, उनको जो पढ़ते लिखते हैं, डोनेट कर देते हैं। टाइगर जयराम महतो झारखंड विधानसभा के अंदर की कार्रवाई का उल्लेख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपके बीच से निकलकर विधानसभा के अंदर जाएगा तो वो आपकी बात करेगा। जो गरीब आपके घर से, आपके आस पड़ोस गांव मोहल्ले से निकल करके अगर विधायक बनेगा तो वो गरीबी को समझेगा, आपके दुख दर्द को समझेगा। अब पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को, टाइगर जयराम महतो के इस बात को कितना समझती है, और उनके कैंडिडेट जेएलके से जो प्रत्याशी होते हैं जंगल महल से या पुरुलिया से, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से टाइगर जयराम महतो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, उन पर भरोसा पश्चिम बंगाल की जनता दिखाएगी नहीं दिखाएगी, देखना होगा। एक और वीडियो के लिए आपको दिखाते हैं, पहले ये भी देखिए टाइगर जयराम महतो खुलासा कर रहा है कि किस किस सीट से जो चुनाव जेएलके अपना कैंडिडेट देगी। देखिए থাকে এবার আমরা এই বঙ্গালের ইলেকশনে আমরা জানাইছি, আর যেভাবে আমরা ঝাড়খণ্ডের অ্যাসেম্বলি, ঝাড়খণ্ডের জনমানুষের মধ্যে আমরা কাজ করেছি, সেইভাবে আমরা এখানেও কাজ করব, এইটা অনুরোধ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। কটা আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন পুরুলিয়ায়? এখন তো নিশ্চয়ই নাই, কালকে একটা মিটিং আছে আমাদের বোকারোয়, সেইখানে আমরা নিশ্চয়ই আর আমরা নিষ্কর্ষে থাকবো কি আমাদের কত ক্যান্ডিডেট এখানে থাকবে। আজকে জয়পুরের তৃণমূল নেতা দিব্যজ্যোতি সিংহ আপনার দলে যোগদান করেছে, একটা খুব ভালো নেতা এই ক্ষেত্রের, এই ইন্ডিপেন্ডেন্টে খুব ভালো ভোট এনেছে এই পরের ইলেকশনে, তো সেই জন্য একটা খুব ভালো নেতা আমাদের মধ্যে আছে, আর আমাদের নিশ্চয়ই একটা তাকত বল এই আরা দিবে। ঠিক আছে। আমি বিশেষ করে এই জেল ক্যাম্প অর্থাৎ আমাদের নেতা, লড়াকু নেতা, আমাদের সংগ্রামী নেতা জয়রাম মাহাতোর দলে আমি অংশগ্রহণ করেছি। আপনি কি প্রার্থী হচ্ছেন? ওরা দল ডিসিশন নেবে, এটা আপনারা অপেক্ষায় থাকুন, জানতে পারবেন পরে। चलिए टाइगर जयराम महतो पश्चिम बंगाल में एंट्री कर चुके हैं, बंगाल चुनाव में जेएलके की एंट्री हो चुकी है। ये सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं एक छोटी पार्टी के लिए। अब जेएलके को छोटी पार्टी में इसलिए भी कह रहा हूं, हालांकि वो छोटी पार्टी है नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल के नेक्स्ट लेवल की पार्टी है, और उसके बीच में एक जेएलके छोटी सी पार्टी अगर कैंडिडेट उतार रही है तो टाइगर जयराम महतो के हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड का कोई पार्टी, छोटा क्षेत्रीय पार्टी जो पश्चिम बंगाल से अगर अपना कैंडिडेट उतारने का हिम्मत रख रहा है तो सबसे पहले इस हिम्मत को सलाम है, क्योंकि ये हिम्मत छोटी बात नहीं होती है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। अब देखिए आजसू भी एक पार्टी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि क्या है नहीं है, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, जितना आप तो समझते, समझदार कोई सारा काफी होता है, आप समझ गए होंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इतना ही इजाजत दीजिए मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो में पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।